अक्सर वाइल्ड लाइफ में ऐसा देखा जाता है कि शिकार हो या शिकारी खुद को बड़ा दिखलाकर या तो वो किसी खतरे से बच जाते हैं या शिकार के मनोबल को अपने विशाल स्वरूप को दिखलाकर तोड़ देते हैं। यानी आकार मायने रखता है। अगर ये बात सच ना होती तो शेरों का पसंदीदा शिकार हमेशा हाथी होते, पर ये छोटे छोटे हिरणों से ही ज्यादातर अपना पेट भरते हैं, क्योंकि भले ही हाथी तथा जिराफ मांसाहारी प्राणी ना हो और ना ही ये ज्यादा अग्रेसिव हो, पर खुद को बचाने के लिए भी इसके द्वारा की जाने वाली छोटी सी प्रतिक्रिया खूंखार शेरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। ऐसे में क्या हो अगर आज के इस मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर के बैटल में दो ऐसे दैत्यों के बीच जंग छिड़ जाए, जिनमें से एक जाना जाता है बादलों को भी स्पर्श कर लेने वाले विशालकाय शरीर के लिए, तो दूसरा पर्वत समान विशाल काइजू जो एटॉमिक बीम की बौछार करता है। हम बात कर रहे हैं एडल्ट क्लोवरफील्ड तथा गॉडजिला अर्थ के बीच एक ऐसे महामुकाबले की जिसका अंत किसी के एक अंत के बाद ही हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2008 में आई मूवी क्लोवरफील्ड में एक नवजात बच्चा अपने माँ की तलाश में काफी व्याकुल हो उठता है और अपने माँ की तलाश में परेशान होकर वो एक शहर में इधर उधर भागने लगता है। पर इसकी परेशानी देख इंसान ये कहने को मजबूर हो उठते हैं कि अब शहर को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो बच्चा मामूली बच्चा नहीं बल्कि समंदर से बाहर आया एक अजीब क्रिएचर का बच्चा था, जिसे सभी क्लोवरफील्ड के नाम से जानते हैं। और इस नन्हे से क्लोवरफील्ड की ऊंचाई करीब 180 मीटर या 30 मंजिले इमारत से भी ज्यादा ऊंची थी और इसके द्वारा पड़ने वाले हर एक कदम शहर के बनाए इमारतों के साथ इंसानों को भी रौंदते जा रहे थे। पर यह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी माँ, जिसे साल 2018 में आई मूवी क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स में दिखाया गया, उसके सिर बादलों को चीरते हुए दिखलाई पड़ रहे थे और जिन बादलों पर इसका सिर था वो आकाश में करीब 9000 मीटर ऊपर या 9 किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं। यानी एक एडल्ट क्लोवरफील्ड एक 9 किलोमीटर विशाल विनाश है। यहाँ तक कि इसके शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पैरासाइट्स भी इंसानों के लिए इतने बड़े मुसीबत थे कि वो इंसानों का शिकार पल भर में कर लिया करते थे। पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से आए और ये क्या कर सकते हैं, हो सकता है आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिल जाए। क्लोवरफील्ड एक डीप सी क्रिएचर है जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये एक मिस्ट्री है, पर इतना स्पष्ट है कि यह समंदर की गहराइयों में इंसानों की उत्पत्ति से भी पहले से रहते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो नवजात क्लोवरफील्ड हमें साल 2008 वाली मूवी में दिखाया गया था, वो भी 1000 साल का छोटा बच्चा था। और इनके इस विशाल आकार का राज है भारी मात्रा में सीबेड नेक्टर से अपना पेट भरना। वैसे आपको बता दूं, सीबेड नेक्टर एक नेचुरल स्टेरॉइड है जो बहुत ही नशीली होती है। साथ ही यह सेल डिवीजन की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देती है और इसी सीबेड को जापान की एक कंपनी टागरुआटो अपने फ्रोजन ड्रिंक के साथ मिलाकर बेचती थी। क्लोवरफील्ड की स्पीसीज इन्हीं सीबेड नेक्टर को खाकर काफी लंबे समय करीब हजारों सालों से हाइबरनेशन की स्टेट में चले गए थे। वैसे इस बात से दुनिया अनजान थी, पर जापान के टागरुआटो कंपनी के एक मरीन बायोलॉजिस्ट को इस विशालकाय राक्षस का पता चलता है और वो दुनिया को इसकी जानकारी देना चाहता है, पर कंपनी उसे मरवा देती है और इसके लैपटॉप से मिले जानकारी से उस मॉन्स्टर की लोकेशन को पता लगाकर वहां ऑयल रिग स्टेशन बनाने के बहाने वो मॉन्स्टर पर कुछ शोध करने का मन बनाते हैं। इसलिए वे कुछ सबमरीन को क्लोवरफील्ड के अंडर वाटर नेस्ट पर भेजते हैं, जहां एक इन्फेंट क्लोवरफील्ड सोया हुआ था। पर यह तलाश किसी तरह इस बच्चे की नींद तोड़ देती है और वो अपने माँ को ढूंढते हुए जमीन की ओर आगे बढ़ता है और इसी दौड़ में एक पूरा न्यूयॉर्क शहर तबाह हो जाता है। वैसे इस शहर पर इसके चलने के दौरान इसके शरीर पर लटके हुए कुछ छोटे छोटे पैरासाइट्स जमीन पर आ जाते हैं, जो कि आकार में एक कुत्ते के जितने थे, पर इसकी अटैक और अग्रेसिवनेस शेरों को भी मात दे दे। क्लोवरफील्ड का शारीरिक स्वरूप देखें तो इसका सिर काफी विशाल और सख्त हड्डियों की तरह लगता है, जिसमें मौजूद दो बड़ी बड़ी आंखें काफी डरावनी लगती है। इसके जबड़ों को देखें तो ऐसा लगेगा मानो इसे सभी के अंत के लिए ही बनाया गया हो। इसके कान भी काफी बड़े होते हैं और ये खुलते और बंद भी हो सकते हैं। इसका चेहरा काफी हद तक एक पिराना एवं चमगादड़ के मिश्रण की तरह लगता है। ऊपर से इसके पैरों को देखें तो ये इस तरह बना है मानो ये कहीं भी चलने के लिए बने हो और सबसे खास शिकार करने के लिए बने हो। बात करें क्लोवरफील्ड के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है हीट रेजिस्टेंस, जिस वजह से ये समंदर के ऐसे हिस्से में आसानी से रह रहा था जहां का प्रेशर बाहर से 200 से 300 गुना ज्यादा थी। हीट रेसिस्टिविटी होने की वजह से ही एक बेबी क्लोवरफील्ड भी
इंसानों द्वारा बनाए गए एक से एक आधुनिक हथियारों से हुई फायर से भी इसका बाल भी वाका नहीं होता। ऐसे में एक एडल्ट क्लोवरफील्ड की ड्यूरेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की होती होगी। आप इसकी ड्यूरेबिलिटी की तुलना धरती पर उपस्थित किसी भी चीजों से नहीं कर सकते। क्लोवरफील्ड की फिजिकल स्ट्रेंथ भी कमाल की होती है, क्योंकि एक छोटे से क्लोवरफील्ड की कदम मात्र पड़ने से ही मजबूत से मजबूत इमारतें भी टूट पड़ी थी। यानी ये लोहे तक को अपनी स्ट्रेंथ के दम पर नष्ट करने की ताकत रखते हैं। इसकी गर्जना इतनी भयानक होती है जिसे हजारों मीलों दूर से सुनी जा सकती है। इसलिए इसकी ध्वनि को सीधे तौर पर सुनना कानों की ऐसी की तैसी करने के बराबर है। इसमें पाए जाने वाले फीडिंग ट्यूब्स जिससे ये इंसानों को खाते हुए दिखाया गया है, संभवतः ये इस ट्यूब की सहायता से ही भोजन करते होंगे, और वो भी किसी घातक हथियार से कम नहीं है। इसकी लंबी पूंछ की मार एक बार इमारतों पर पड़ जाए तो वो भी ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे में ये किसी जीव पर पड़ गया तो उसके दो टुकड़े होना निश्चित है। यहाँ तक कि इसके चलने से ही भूकंप आ रहे थे। ऐसे में ये अगर उछल दे तब तो महाभूकंप उत्पन्न हो जाएगी, और हमें तो बस एक बेबी क्लोवरफील्ड द्वारा उत्पन्न हुए भूकंप को दिखाया गया। अगर यही तबाही एक 30,000 फीट एडल्ट क्लोवरफील्ड ने मचाई होती तब शायद पूरी धरती पर ही तबाही आ जाती। अब अगर बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो इस गॉडजिला की उत्पत्ति बाकी किसी भी गॉडजिला से अलग हुई है, क्योंकि एक और जहां दूसरे गॉडजिला प्री हिस्ट्रिक डायनासोर से म्यूटेट हुए हैं, वहीं गॉडजिला अर्थ की म्यूटेशन प्लांट से हुई है। इस गॉडजिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस अवतार को पृथ्वी पर प्राकृतिक चयन का अंतिम परिणाम माना गया है, जो प्लांट से बन जाता है एक ऐसे विशाल दानव में जो 20,000 सालों से धरती पर जीवित रहता आ रहा है। गॉडजिला अर्थ पहली बार साल 2030 में क्योहाई यामन द्वारा देखा जाता है, जिसके बाद क्योहाई ने यह दावा किया कि इतने ताकतवर काइजू की कल्पना आज से पहले कभी नहीं करी गई। इसलिए इंसानों ने इस राक्षस से लड़ने के लिए ऐसे यंत्र के निर्माण में जुट गए जिससे गॉडजिला अर्थ से लोगों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला अर्थ धरती पर उपस्थित बाकी सभी काइजूस को धोने के बाद इंसानों का समूल नाश करने निकल जाता है। इसलिए साल 2045 में गॉडजिला को मारने के लिए एक्सिफ तथा बिल्लू सालूडो को भेजा जाता है, पर गॉडजिला अर्थ उन्हें पल भर में नष्ट कर देता है। इसलिए अब गॉडजिला अर्थ को मारने के लिए इंसानों का सबसे ताकतवर हथियार मेका गॉडजिला को भेजा जाता है, पर इंसान इस प्रयास में भी असफल हुए। अंत में 15,000 लोगों के समूह मिलकर धरती को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और सभी स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ते हैं एक ऐसे ग्रह की तलाश में जहां ठीक धरती जैसा माहौल हो। पर अंतरिक्ष में 20 सालों तक भटकने के बावजूद भी उन्हें ऐसी ग्रह कहीं नहीं मिलती। इसलिए मजबूरन एक झूठी उम्मीद लिए सभी इंसान वर्म होल के सहारे पुरानी धरती पर लौट आते हैं। लेकिन सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि पुराने धरती के लिए वक्त 10,000 सालों तक बीत चुका है और ये धरती पहले की तरह न होकर मॉन्स्टर की धरती बन चुकी है, जहाँ पर गॉडजिला जैसे कई जीव उत्पन्न हो चुके थे और पेड़ पौधे भी किसी धातु यानी मेटल की तरह सख्त हो चुके थे। और इसके पीछे का वजह था गॉडजिला अर्थ, जिसने पूरे प्लेनेट को ही अपने इच्छा अनुसार ढाल लिया था। चारों तरफ इसके डीएनए फैल चुके थे। हालांकि सामान्यतः दूसरे जीव धरती के अनुसार बदलते हैं, पर अर्थ को बदलने वाले गॉडजिला को गॉडजिला अर्थ कहा गया है। धरती को अपने इच्छा अनुसार बदलने के बाद गॉडजिला भी धीरे धीरे शक्तिशाली बनता जाता है और ये बन जाता है एक ऐसा विनाश जिसे टालना इंसानों के बस का नहीं होता। बात करें गॉडजिला अर्थ के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो गॉडजिला अर्थ लगभग 1000 फीट कोलोसल जायंट है तथा इसकी 1 लाख टन भारी शरीर धरती को भी कपाने के लिए काफी है। और सिर्फ इसका भौतिक स्वरूप ही भयंकर नहीं, अपितु पर्वत समान इस काइजू के ताकत का सामना शायद ही कोई कर पाए। बात चाहे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की हो या किसी भी प्रकार की बैटल की, इसे जीत पाना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि इसके मुंह से छूटने वाली परमाणुविक श्वास बाकी किसी भी गॉडजिला से ज्यादा शक्तिशाली और घातक मानी जाती है, क्योंकि इसने ही अपनी एटॉमिक ब्रीथ से स्पेस में मौजूद एस्टेरॉयड को तबाह कर दिया था। और इस गॉडजिला ने मेका गॉडजिला सहित आसपास के पूरे शहर का सफाया कर दिया था। इसकी मुंह से निकली ऑसिलेटरी वेव से आसपास के किसी भी चीजों का नष्ट होना तय है, और मुंह ही क्यों, इसके टेल से जनरेट होने वाली प्लाज्मा कटर से वृक्षों से लेकर पहाड़ों तक को भी चीरा जा सकता है। इसके पूरे शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को न सिर्फ म्यूटो की तरह बंद करवाती है, बल्कि इसके ईएमपी के प्रभाव से सभी विद्युत उपकरण एक विस्फोटक का रूप ले लेते हैं।
इस गॉडजिला को चोट पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पाई जाती है जो इसके लिए किसी अदृश्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है, तथा इस शील्ड से होकर किसी भी हथियार का पार होना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड काम न भी करे तो भी इसकी मेटल समान सख्त त्वचा को भेदा नहीं जा सकता, और गलती से इसे किसी ने चोट पहुंचा भी दिया तो इसकी रीजनरेशन की क्षमता इसके घाव को तुरंत भर देती है। खुद को हील करने के अलावा इसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन यानी ऊर्जा रूपांतरण की भी क्षमता है, जिस वजह से ये पूरे धरती के एनर्जी को सोख सकता है। इसकी स्टेल्थ पावर इसे रेडियो वेव से अनडिटेक्टेबल बनाती है, यानी इसे रडार या किसी भी प्रकार के टारगेट सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। गॉडजिला अर्थ अपने शरीर से रेडिएशन छोड़ सकता है, जो कि एक साथ समूल मानव जाति का अंत करने की क्षमता रखती है। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो इस बैटल में गॉडजिला अर्थ बेबी क्लोवरफील्ड को तो किसी तरह हरा ही सकता है, पर एक 30,000 फीट एडल्ट क्लोवरफील्ड के केस में ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि क्लोवरफील्ड आकार और ताकत के मामले में गॉडजिला अर्थ से कहीं आगे है। वहीं गॉडजिला अर्थ स्पेशल एबिलिटीज में क्लोवरफील्ड से काफी आगे है। दोनों की ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक समान है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड की वजह से गॉडजिला ज्यादा सेफ है, पर वो शील्ड सारे हथियारों पर काम नहीं आती। हालांकि रीजनरेशन में गॉडजिला क्लोवरफील्ड से काफी आगे है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें दोनों के बीच इस मुकाबले में कौन जीतेगा, तो ये हालात पर निर्भर करेगी, क्योंकि यहाँ गॉडजिला की बीम एक 9 किलोमीटर विशाल राक्षस को ज्यादा चोट नहीं दे पाएंगे, पर किसी तरह ये क्लोवरफील्ड के कमजोर अंग जैसे कि उसके आंखों को निशाना बनाए, जो गॉडजिला आसानी से कर सकता है। भले ही गॉडजिला उतना ऊंचा ना हो, पर इसने अंतरिक्ष पर मौजूद एस्टेरॉयड को तबाह किया है, इसलिए आंखों पर वार करके अगर गॉडजिला क्लोवरफील्ड को गिरा पाए तो अब शायद ये किसी तरह क्लोवरफील्ड को मार पाएगा, अन्यथा इस बैटल का विनर स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि गॉडजिला मर नहीं सकता। पर नॉकआउट के बैटल में क्लोवरफील्ड कई बार गॉडजिला को हरा सकता है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।